बदकिस्मती से पाकिस्तान में बाज़ NGOs ने रफ़ाही कामों के नाम पर बैनुल-अक़वामी इदारों से मदद हासिल की, लेकिन इस इमदाद को मुस्तहिक अफराद तक फ़राहम न किया गया, जिसके बाइस ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी इदारों की नज़र में पाकिस्तान की NGOs का किरदार मशकूक हो गया। चाइल्ड एड एसोसिएशन की कारकर्दगी के बाइस ना सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पजीराई हासिल हुई। चाइल्ड एड एसोसिएशन को अपनी कारकर्दगी के बाइस ना सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पजीराई हासिल रही है। देखिए, ये जो हमारे जो अखराजात हैं वो लोगों के चंदों से पूरे किए जाते हैं। उसमें कॉरपोरेशंस भी हैं, बैंक्स भी हैं, उसमें फाउंडेशंस भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो इनफरादी चंदे हैं। और वो रमज़ान के ज़माने में क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमान जो है ख़ासतौर से पाकिस्तानी जो है बड़ा दिल खोल के पैसा देते हैं। वो टैक्स तो नहीं देते लेकिन ज़कात ज़रूर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है जिसकी वजह से ये इदारे चल रहे हैं। और ये मेरे ख़्याल से हमारे हेल्थ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको भी नहीं मालूम है या वो उन्होंने देखा नहीं तो कि बहुत बड़े इदारे हैं जैसे IRBT है और दूसरे इदारे हैं जो कि इतनी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। वो सिर्फ पब्लिक के पैसे से आ रहे हैं, पब्लिक के चंदों से चल रहे हैं। यकीनन ये एक अखराजात इसके ऐसे हैं कि इसमें हम अगर सिर्फ गवर्नमेंट पे इन्हिसार करें तो शायद हमारे लिए मुमकिन ना हो। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव institutions like NGOs working with us, like Child Aid Association, like Karachi Chamber of Commerce, who are very supportive, और बहुत सारे दूसरे इदारे हैं लेकिन ये लोग भी हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं इस हवाले से। मगर ये बड़ी अच्छाई है कि लोग बहुत हसास दिल रखते हैं और मदद करने को तैयार हैं। दे आर कमिंग, दे आर रेडी एंड विलिंग टू कम आउट एंड हेल्प यू आउट, प्रोवाइडेड दैट दे नो दैट द मनी इज़ राइटली बीइंग स्पेंट। सिर्फ एक ज़ाहिर है उनकी जो प्री रिक्विजिट कह लें या ख्वाहिश होती है कि जी पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो, और ये बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है। तो मेरी ज़ाहिर दरख्वास्त होगी उन इदारों से भी, इंडिविजुअल से भी, कि वो ख़ुद भी आएँ और हमें विज़िट करें और हमारे यहाँ देखें कि किस तरह का काम हो रहा है, क्या नौइयत है, और जहाँ उनको तसल्ली हो जब तो फिर उसके बाद वो उसमें ज़रूर कार खैर में हिस्सा लें। इतना काम करते हैं NGOs के, मैं आपको उसकी मिसाल नहीं दे सकता। अब सैलाब में आप देख लें किसने काम किया है, आगे बढ़ के NGOs ने काम किया है ना। अब सबको तो आप एक उसमें नहीं ले सकते ना कि भाई कोई ख़राब है कोई अच्छे। मेजॉरिटी देखिए आप अच्छी है जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, बहुत आगे आके काम कर रहे हैं। सिर्फ कैंसर का सब्जेक्ट नहीं है, थैलेसीमिया पे काम कर रहे हैं, बर्न्स पे काम कर रहे हैं, और डेफ एंड डम्स पे काम कर रहे हैं, डाउन सिंड्रोम्स पे काम कर रहे हैं, TB पे काम कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कितने नाम है जो मैं लूँगा आपको। सब काम हो रहे हैं ना कोई इदारा तो है ना जो इनका पुरसाने हाल है, जहाँ जाकर ये इलाज करा लेते हैं, बच जाते हैं। तो ऐसे सब इदारों को हम ताउन कर रहे हैं और हम कहते हैं ऐसे जो अच्छे लोग हैं वो आगे आए हमसे, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आके मिले। वी वुड लाइक टू हेल्प देम, ऑफ कोर्स इफ वी कैन, व्हाई नॉट। 1 महीने तक हम दिखाते रहे, 1 महीने के बाद वो दर्द ने ना गिल्ठियाँ बनाना शुरू कर दी। वो इतनी सी गिल्ठी से बहुत सारी गिल्ठियाँ इतनी हो गई कि पूरी गर्दन इसकी टेढ़ी हो गई। फिर जब FSNC इसका टेस्ट हुआ आगा खान से, फिर उन्होंने डायग्नोस करा कि इसको जो है ना गुदूद वाला कैंसर हो गया। वो सिर्फ इधर ही है, गर्दन तक ही है। ICU में रखा 8 दिन तक, वहाँ टेस्ट वगैरह होते रहे। जब यहाँ पर आए तो उन लोगों ने 15 दिन तक हम लोग को रखा पीछे वाले वार्ड में ICU में। वहाँ पर इसकी जो ना गिल्ठी तो ख़त्म हो गई, मगर जब एक्सरे कराए तो उन्होंने कहा वही गिल्ठी जो ना इसके सीने पर आ गई और वही गिल्ठी जो है ना इसके पेट में उतर गई है। तो बहुत तेज़ी से इसको कैंसर फैल रहा है। बोले कि ये 10 महीने तक इसका इलाज होगा मगर सही हो जाएगा। मगर वो गिल्ठी तो ख़त्म हो गई, मगर उसकी वजह से जहाँ गिल्ठी निकली थी ना वो आधा हिस्सा इसका डैमेज हो गया। ना वो हाथ उठता है ना इसका पैर उठता था।
तो अब हम लोग को समझे तीसरा महीना चल रहा है इलाज होते हुए, उससे इतना फ़र्क हुआ है कि इसके हाथ पैर काम करते हैं, चलता है, मगर जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा चलता है ये ना। कैंसर के बारे में ये बताऊंगी कि यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है, स्टाफ हम लोग के साथ बहुत ताउन करते हैं, बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, और डॉक्टर सबसे ज़्यादा अच्छे हम लोग को बहुत तसल्ली देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मर्द ऐसे हैं, बोले आप लोग टेंशन नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, बोले अब तो शुगर है, इसका इलाज भी है, देर से है मगर इसका इलाज हो जाएगा। अभी तक इसको ब्लड की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, मगर जब भी पड़ेगी तो उन्होंने बोला हम लोग आपके साथ ताउन करवाएंगे, क्योंकि जो ब्लड कैंसर होते हैं उसमें बहुत खून चढ़ता है, मगर जो गिल्टियों वाला होता है इसमें खून नहीं चढ़ता, क्योंकि वो खाली गुदूद का ही होता है। इसको अभी तक 3 महीने में खाली 2 ही बोतलें चढ़ी हैं, वो भी रेड की, वाइट सेल की इसको ज़रूरत नहीं है, और जिसको ब्लड कैंसर होता है उसको फिर वाइट सेल चढ़ते हैं। देखें, बच्चों में कैंसर की बीमारी जो है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर या जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो खून का कैंसर है, उसको ल्यूकीमिया कहा जाता है। तकरीबन 30 से 35% मरीज़ जो हैं वो खून के कैंसर में मुब्तला होते हैं। इसके अलावा गुदूद का कैंसर, दिमाग में रसौली है, फिर जिगर का कैंसर, गुर्दे का कैंसर, तो मुख्तलिफ़ अज़ा के भी कैंसर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है उसको हम ल्यूकीमिया या खून का सरतान कहते हैं। इंटेंसिव केयर इस वक्त हमारा जो है यहाँ पर ये 13 बेड्स का यूनिट है, और 13 बेड्स के अंदर इस वक्त हमारे पास 11 के करीब वेंटिलेटर्स हैं, और वेंटिलेटर वो एक मशीन है जो कि मसनूई सांस पहुँचाती है जब बच्चा अगर सांस ना ले रहा हो, और हर तरह के इमरजेंसी वाले प्रॉब्लम्स हों, अगर कोई बच्चा किसी तरह के पॉइजनिंग के साथ आया है, या अगर कोई कार्डियक फेलियर है, लिवर फेलियर है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, या दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह के तमाम बच्चे हमारे पास इधर दाखिल होते हैं। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि इधर हेल्प जो होती है वो सैकड़ों से नहीं, हज़ारों से नहीं, बाज़ औक़ात लाखों से या बाज़ औक़ात करोड़ों में भी ये जो हेल्प ज़रूरत पड़ जाती है। और इस तरह के भी इलाज हैं, इस तरह की भी बीमारियां हैं कि जहाँ पर बच्चों को इतने ये कि ट्रीटमेंट में इतने महंगे इंजेक्शन लगने पड़ जाते हैं कि जहाँ पर 3-4 दिन का ख़र्चा समझें कि 3-4 लाख रुपए भी बन जाता है। तो डेफिनेटली ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारे पास यही माशाल्लाह से इंडिविजुअल डोनर्स हैं इधर उधर से, और इतने मुखैर हजरात आगे आते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सबका अपना तरीका है, सबका अपना तरीका है। कोई कंसर्ट कर लेता है, कोई प्रोग्राम कर लेता है, कोई डिनर कर लेता है, कोई रेज फंड डिनर्स कर लेता है, सबका अपना तरीका। हमारा तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम सिर्फ ये कहते हैं हमें आके देखो, पसंद आया है काम हमारा तो वापस जाओ, जाकर अपनी प्रॉफिट को देखो, उस प्रॉफिट को देखो तुमने कितना कमाया। अरे यार उसका एक हिस्सा मैंडेटरी कर दो ना, हमें दे दिया करो, यहाँ पर हम अपने हॉस्पिटल को चला लें, हम कैंसर के गरीब बच्चों का इलाज कर दें। जो एक टैबलेट नहीं खा सकता यार, वो 4 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? हम उसको दे दें, उस पर लगा दें, उसकी ज़िंदगी बता दें, किसी के घर का एक चिराग बुझने से हम बचा लें। ये काम है हमारा, और ये सबका काम है, सबको करना होगा। आंसरेबल है, हम सब आंसरेबल हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे हम रोड पे चलने वाले हो, चाहे हम घर बैठते हो, चाहे हम नौकरी पेश हो। हर एक के पास एक मुनाफा आ रहा है, उस मुनाफे का एक हिस्सा भाइयों देना पड़ेगा। वक्त ये बात का मुतलाज़ी है और ये तकाजा है इस वक्त कि एवरीबडी विल हैव टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प पीपल इन हेल्थ। आपका चैनल हेल्थ चैनल है, मैं इसके जरिए से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आवाम को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जितना भी कमाते हो उसका एक हिस्सा, ज़कात आप देते हो, सब कुछ देते हो, सदकात खैरात पे लगा, लेकिन एक चीज़ है कि आप एक हिस्सा अपने अल्लाह को पार्टनर बना लो कि या अल्लाह मैं ये हेल्थ पे पैसा दूंगा, आपके लोगों को बचाने पे खर्च करूंगा, आप मेरे पार्टनर हैं। एक दोगे 10 गुना देगा, करोड़ देगा, उसके खजानों में कोई कमी थोड़ी है। वो कोई मैं थोड़ी हूँ कि मैं लिमिटेड हूँ, वो तो अनलिमिटेड है। आप देखे तो देखो कहाँ से मिलता है आपको, और फिर उसका वादा है ना, वादा तो सच्चा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ही विल हेल्प। ऑफ कोर्स अल्लाह इज देयर टू हेल्प।